नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित 20 सबसे जरूरी प्रश्न, वो भी व्याख्या के साथ, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 1। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? तो यह अधिनियम है 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। राजस्थान में एकीकरण के पश्चात 30 मार्च 1949 से राज प्रमुख का पद सर्जित हुआ था। और प्रथम राज प्रमुख कौन थे? महाराजा सवाई मानसिंह, जिन्होंने कब तक कार्य किया? 1 नवंबर 1956 तक कार्य किया था। 1 नवंबर 1956 को 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्य का अंतिम पुनर्गठन जब किया गया, तो उसमें राज प्रमुख का पद समाप्त करके उनके स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिज्ञ प्रमुख कौन होते हैं? विधिज्ञ प्रमुख होते हैं राज्य के राज्यपाल। और वास्तविक या कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। और विधिज्ञ प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153 में। 153 ये उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 154 में यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जो राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति हो किन में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। यह उपबंध है अनुच्छेद 154 में। और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। नियुक्ति किस में होती है? अनुच्छेद 155 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान करता है? देखिए, अनुच्छेद 171 में क्या प्रावधान है? विधान परिषद की संरचना। क्या है? विधान परिषद की संरचना। ठीक है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 158 में है राज्यपाल पद के लिए शर्तें। क्या है? राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं अनुच्छेद 158 में। अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल की पदावधि और कार्यकाल सेम ही होते हैं। तो राज्यपाल का कार्यकाल कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 156। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करेगा। यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है कनाडा। कहाँ से लिया गया है? कनाडा। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यह राज्यपाल की योग्यता है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 157 के तहत। कौन सा अनुच्छेद है? 157। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। यह भी सही है। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह भी हो सकता है। राज्यपाल एक राज्य से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। सही उत्तर क्या होगा? सी। उसमें लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यह जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है। कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 213 में। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश कब जारी करता है राज्यपाल?
कब करता है? जब विधानमंडल का सत्र नहीं चलता है और आपातकालीन निर्णय की आवश्यकता होती है, तो उस समय राज्यपाल अनुच्छेद 213(1) के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? गलत कथन कौन सा है? उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सही है, सामान्यतः 5 वर्ष ही उनका कार्यकाल होता है। बी, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद पर बना रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। ये भी सही है। जब तक नया राज्यपाल नियुक्त होता है, राष्ट्रपति द्वारा अपना पद ग्रहण नहीं करता है, तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। डी, उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। नहीं, ये गलत है। भारतीय संविधान में कहीं भी राज्यपाल को हटाने या बर्खास्त करने का उल्लेख नहीं किया गया है। कहीं पर भी भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? शर्तें, प्रश्न को सही समझना। शर्तें, इसमें योग्यता नहीं पूछिए, शर्तें पूछिए। ए, वह भारत का नागरिक है। तो ये योग्यता है या शर्त? ये योग्यता है राज्यपाल की। ये अनुच्छेद 157 के तहत योग्यता है, शर्त नहीं है। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये शर्त है। अनुच्छेद 158(a) के तहत ये राज्यपाल की शर्त है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, ये भी शर्त है राज्यपाल की। ठीक है। और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, यह है योग्यता है। तो इसमें शर्तें कौन कौन सी है? एक तो बी और एक सी, ये 2 शर्तें हैं। जबकि ए और डी ये राज्यपाल की क्या है? योग्यता है। योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 157 में है और शर्तों का उल्लेख अनुच्छेद 158(1) में है। क्लियर? चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? सही गलत की पहचान करनी है। अनुच्छेद 161, इसमें राज्यपाल की समाधान की शक्ति, तो ये तो सही है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान आदि की शक्तियाँ ही तो है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, ये भी सही है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वह समय समय पर अपने राज्य की जो कार्य होता है उसकी सूचनाएं राज्यपाल को प्रेषित करें। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह भी सही है। अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। अनुच्छेद 165 में क्या होता है? राज्यपाल है जो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 165 के तहत। और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कौन से अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 176 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200 में। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दिया गया है कि वे विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201 में। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? केवल कथन 2 सही है, 1 व 2 दोनों कथन सत्य है, या 1 व 2 दोनों कथन गलत है। तो इसमें अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को अपने पास आरक्षित रख सकता है, ये सही है। और अनुच्छेद 201 भी कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दिया गया है कि वे अपने पास जो विधेयक है सदन को लौटा सकते हैं। तो इसमें कौन सा है? दोनों ही कथन सही है। उत्तर हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। कौन सा अभिवादन से? अंग्रेजी में तो है ऑनरेबल और हिंदी में माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, ए सही है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। हम हमेशा परीक्षा में यही गलती करते हैं, जल्दीबाजी में प्रश्न पढ़ते हैं तब उसको है पढ़ लेते हैं, नई शब्द पर ध्यान ही नहीं जाता है।
इसमें नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन देखो, विधानसभा को आउट करने की शक्ति ये राज्यपाल में ही निहित होती है। बी, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति यह राज्यपाल में निहित नहीं होती है। विधानसभा को स्थगित कौन कर सकता है? विधानसभा का अध्यक्ष। जब सत्र चल रहा हो तो उसे स्थगित कौन कर सकता है विधानसभा को? विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा को विघटन करने की शक्ति यह राज्यपाल में निहित होती है और विधानसभा के सत्रावसान की शक्ति भी राज्यपाल में निहित होती है। तो इसमें उत्तर हमारा बी सही है। जब भी आप एग्जाम में बैठो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि प्रश्न को आराम से पढ़ो। ज़्यादातर हमारा प्रश्न गलत होता है, इस नई शब्द पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, इसलिए प्रश्न को हमेशा ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का है। क्या है? देखो, दायित्व है, कर्तव्य है, विशेषाधिकार है या अधिकार है। इनमें से क्या है? तो यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वे अपने कार्यों तथा अपने मंत्रिपरिषद के जो कार्य होते हैं उनकी समय समय पर सूचना राज्यपाल को दें। किसको दें? राज्यपाल को। यह प्रावधान अनुच्छेद 167 में है और ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है? प्रश्न को हमेशा ही ध्यान से पढ़ना, कौन से सही है। ऐसे प्रश्नों को हमेशा ही ध्यान दे के पढ़ोगे ना तो प्रश्न अपने आप सही होंगे। उत्तर आपको आता है लेकिन आप पढ़ने में जल्दीबाजी कर देते हो एग्जाम में, इसलिए प्रश्न गलत हो जाते हैं। हमेशा ध्यान से पढ़ो प्रश्नों को। ए ऑप्शन देखो, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तो 157 अनुच्छेद में राज्यपाल की योग्यता है और इसमें एक योग्यता ये भी है कि उनकी आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। वे अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी से ही बने रहते हैं, ये भी सही है। राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे उसे वापस बुला सकता है या एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? 156 में। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है, तो ये गलत है। भारतीय संविधान में कहीं भी राज्यपाल को हटाने का या बर्खास्त करने का, हटाने या बर्खास्त करने का प्रावधान का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना, कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है राज्यपाल को हटाना या बर्खास्त करना। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो इसमें देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए में है ए बी डी, तो डी गलत है, ये तो होगा नहीं। ए बी सी, ए सही है, बी सही है, सी है, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। क्लियर? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका शक्तियाँ हैं कि कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है? राज्यपाल में। किस में निहित होती है? राज्यपाल में। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में होती है? अनुच्छेद 155 में। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, तो योग्यता 56 में है। अनुच्छेद 156 में योग्यताएं नहीं, योग्यताएं अनुच्छेद 157 में है, तो यह युग्म गलत है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 156 में क्या है? राज्यपाल की पदावती और राज्यपाल का त्याग पत्र। अनुच्छेद 156 के तो कहता है राज्यपाल की पदावती और 156 खे में क्या है? राज्यपाल का त्याग पत्र। अनुच्छेद ऑप्शन डी, अनुच्छेद 163 राज्यपाल की शक्तियाँ। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की शक्तियों का ही उल्लेख है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सी, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए हुए दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, एक कथन है, एक इसका कारण है। कथन क्या कह रहा है? राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। और कारण क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो इनमें से कौन सा सही है? ए और आर
दोनों सही है तथा एक ही सही व्याख्या आर करता है। नहीं, ये कथन सही है कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद सिर्फ अनुशंसा ही कर सकता है। उनके अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए सही है पर आर गलत है, ये सही है। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, ए सही है और आर इसका कारण है जो गलत है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? जब राज्यपाल कहीं राज्य से बाहर होता है तब उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष? नहीं, गलत है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? ये सही है, ऑप्शन बी सही। जब राज्यपाल अनुपस्थित होता है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनके दायित्वों का निर्वहन करता है। अंतिम क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। हम हमेशा आपके लिए अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विवरणों पर विचार करें। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। कितनी योग्यताएं? 2। कौन कौन सी 2 योग्यताएं हैं? एक तो है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, ठीक है। दूसरी योग्यता क्या है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 2 योग्यताएं हैं, ठीक है। दूसरा कथन क्या है, विवरण क्या है? राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। और तीसरा क्या है? नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। अब इसमें से देखो कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो ये तो सही है, दोनों योग्यताएं हैं। व्यवस्थापिका का सदस्य होना जरूरी नहीं है राज्यपाल को, यह गलत है 2 नंबर वाला। 3 नंबर, नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, यह भी गलत है। आयु सिर्फ 35 वर्ष की होनी चाहिए, 35 वर्ष ही पूर्ण करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक सही है। कौन सा है? सिर्फ एक। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और शानदार राजस्थान जीके वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शब्दों से नहीं, नंबर से साबित करो तैयारी सही दिशा में है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान।